और राजस्थान विधानसभा सत्र देखिए चल रहा है। सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज भी रही है और आज सरकार की तरफ से जवाब भी पेश होगा इस पूरी चर्चा पर। लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोल रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। लेकिन आपने इसे अमृत कालखंड का बजट बताया, सर्वजन हिताय की आपने बात की, आपने 10 बिंदु रखे, इसमें आपका विजन रखा। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं आपकी प्रायोरिटी देख रहा था कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है। अच्छी बात है, हर सरकार 10 बिंदु पे 20 बिंदु पे काम करती है, लेकिन प्राथमिकता होती है कि हमारी ये पहली प्राथमिकता है, दूसरी, ये तीसरी। आपकी पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता आप देखेंगे तो कहीं इसमें बड़े उद्योगपति, कहीं बड़ी इंडस्ट्री, कहीं हवाई जहाज वाले, कहीं हेलीकॉप्टर वाले, कहीं हाईवेज, ये सारी बातें आपने लिखी। लेकिन मैं तो फिर भी धन्यवाद देता हूं कि आपने गरीब को 9वें नंबर पे रखा, गरीब को, और 10वें नंबर पे जिसकी आवश्यकता आज पूरे राजस्थान को है, और सबसे पहले अगर कहीं है तो वो भरतपुर को है, हमारी कानून व्यवस्था की, गुड गवर्नेंस की। उस गुड गवर्नेंस को आपने 10वें नंबर पे रखा है वित्त मंत्री जी। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। जो आपका विजन है वो 9वें और 10वें नंबर पे नजर आ गया, और यही अंतर है आपकी सोच में और हमारी सोच में। हमारी सोच गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाली है। हमारी सोच किस प्रकार से गरीब का, मजदूर का भला हो, उस पे चलने वाली है। और आपकी सोच किस प्रकार से अमीरों का भला हो, इसको लेके चलने वाली। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि ये जो टंपुओं में अडानी अंबानी का धन जा रहा है, ये कांग्रेस के पास जा रहा है। और मुझे बड़ा दुख है अध्यक्ष जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने परिवार की शादी में शरीक नहीं होते हैं, इस देश के किसी गरीब के, विधवा की बच्ची के या किसी मजदूर के बच्चे की शादी में शामिल नहीं होते हैं, और वो जिस पे आरोप लगाते हैं उसके बच्चे की शादी में शामिल होते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। क्या विजन है इन लोगों का? विजन क्या है? इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर शराबे में सच कहने की ताकत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि सदन के अंदर एक माननीय सदस्य ने गांधी जी को लेकर एक टिप्पणी की। मैं पूछना चाहता हूं, गांधी जी की जीवनी में या सावरकर जी की जीवनी में, किस जीवनी में यह लिखा है? जिस गांधी जी की मुलाकात लंदन में 1909 के अंदर सावरकर जी से हुई, किसी मुद्दे पे दोनों इकट्ठा हुए, दोनों के मत अलग अलग थे, दोनों के मत अलग थे। गोपाल जी बैठिए। सावरकर ने मांसाहार का समर्थन किया और गांधी जी ने शाकाहार का समर्थन किया। किन बातों को लेकर आप चर्चा करते हैं? सिर्फ गांधी जी की फोटो लगाने से गांधी जी के विचार ग्रहण नहीं कर सकते, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यह बात मैं कहना चाहता हूं। मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारी सरकार के कामों की। माननीय अध्यक्ष जी, याद दिलाना चाहूंगा जब माही डैम बन रहा था, जब माही डैम बनाने की कल्पना साकार हुई, उसमें मुख्यमंत्री जी का खुद का गांव, खुद का घर भी उस डैम के अंदर आ रहा था।
अपनी मिट्टी से, अपने मकान से, अपने गांव से किसे प्यार नहीं होता? कौन उसको छोड़ना चाहता है? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे लिए प्रदेश जरूरी है। उन्होंने माही डैम बनवाया और आज माही डैम पूरे हमारे राजस्थान का एक जो हिस्सा आज जो सबसे हरा भरा है, उसकी अगर नींव कहीं से डली है तो वो हमारे समय से डली। मैं कहना चाहूंगा, इसी प्रकार से हमने इंदिरा गांधी नहर हम लेके आए। आज इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान को नया जीवन दिया है, राजस्थान को नई उन्नति, नई तरक्की दी है। आप ईआरसीपी की बात करते हो। ईआरसीपी की बात किसने शुरू की? किसकी योजना है? किसकी घोषणा है? बीजेपी की। बीजेपी की घोषणा है। मोदी जी 2 बार आकर अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर घोषणा करके जाते हैं कि आप हमारे सांसदों को जिताइए, हमारी सरकार बनाइए, मैं ईआरसीपी लागू करूंगा। क्यों नहीं की? 25 के 25 सांसद, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री, और ईआरसीपी हमें नहीं मिली। आप बात करते हो राजनीति की, कहीं हमें राजनीति से बाहर आना पड़ेगा। ईआरसीपी का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने जो 9,500 करोड़ की जो बात कही है, उसकी निविदा हमारे समय में निकली है। नवनेरा बांध बन चुका है, इसरदा बनने वाला एकदम कंप्लीट है। आपने किया है क्या? बता दीजिए। सिर्फ झूठी वाई लेना, झूठी वाई लेना, पीठ थपथपाना, उससे फायदा नहीं होगा। अभी हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अलवर में हम लोगों ने गुलदस्ते लिए हैं। मैं समझता हूं, महाराज जी को जाना तो दिल्ली था, आप यहां ले आए, अब क्या करें? वो गुलदस्ते लेने सदन के नेता खुद रामगढ़ के अंदर गए हैं, स्वागत करवाया है कि हम ईआरसीपी पीकेसी लेके आए। अच्छी बात है, लेके आइए, मैंने भी अनुरोध किया, आप पूरा कीजिए। लेकिन एमओयू तो हमें बताइए। 6 महीने हो गए, एमओयू सदन पे नहीं आया। आप एमओयू दिखाने से क्यों डरते हैं? ऐसा क्या है एमओयू के अंदर कि जो आप राजस्थान की जनता के सामने लाने से डर रहे हैं? आप इसलिए डर रहे हैं कि आपने राजस्थान के हितों को मध्य प्रदेश के आगे गिरवी रख दिया। जो राजस्थान का पानी आना था, उससे आधे हिस्से में आप एमओयू करके आ गए, इसलिए आप एमओयू रखने से डर रहे हैं। आप बात करते हो हम इंडस्ट्री को पानी देंगे, आप बात करते हो हम किसान को सिंचाई के लिए पानी देंगे, पीने के लिए भी पानी पूरा नहीं होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बता देना आपके जवाब के अंदर, जवाब दें। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, इसी प्रकार से रामगढ़ का जो बांध है, आपको पता होगा कि 1982 के अंदर एशियाई जब खेल हुए, इसके अंदर नौकायान की प्रतियोगिता हुई थी। आज पूरे जयपुर की प्यास वो बुझा सकता है बांध। और ये बांध वित्त मंत्री जी को तो मैं कहना चाहूंगा, आपके पुरखों के द्वारा बनाया हुआ है। क्या इस बांध के बारे में हमें नजर नहीं आता कि किस प्रकार से लोग इस बांध का दम घोट रहे हैं? इसके अंदर रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है, इसके कैचमेंट एरिया को दबाया जा रहा है। हाई कोर्ट की कमेटी मानती है कि इस पे अतिक्रमण है, लेकिन हमारी सरकार ये नहीं मानती कि इस पे अतिक्रमण है। मैं कोई बजट पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं बात कहना चाहूंगा। आज एक पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की लोगों की सोच है कि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है। हम सब भी यही मानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर हर साल लगभग 170 बिलियन मीट्रिक क्यूब बरसात होती है, और जितनी हमको जरूरत है उससे डबल होती है। यह आश्चर्य का विषय है। हमारे पास पानी है, बरसात होती है, लेकिन हम उसको सहेज नहीं पाते। हमारा पानी या तो अन्य प्रदेशों के अंदर बह के चला जाता है, या जो हमारे बांध हैं जिनमें हमने उनको स्टोरेज किया है,
वहां से वो वाष्प बन के पानी उड़ जाता है। क्या हमने सोचा है कि इस पानी को किस प्रकार से बचाएं? क्योंकि राजस्थान के अंदर हम इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, युवाओं की जो बात कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, आज इंडस्ट्री क्यों जा रही है हमारे यहां से? पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो क्यों नहीं हम इस पे सोलर पैनल लगाएं? क्या हमारा इरादा इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि सौर ऊर्जा जो कि पूरे देश के अंदर हमें भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, उसका फायदा हम उठाएं? हम सौर ऊर्जा लगाएंगे, पानी का वाष्पीकरण बचेगा, अच्छी धूप आएगी, बिजली पैदा होगी और पानी बचेगा। इस पर अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरा सुझाव है बजट के अंदर। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। और आप जितनी लागत लगाएगी सरकार लगाए, कोई प्राइवेट देने की बात नहीं है, सरकार खुद लगाए। 5 साल में आपके पैसे वापस आपके पास, आपकी पूर्ति हो जाएगी और प्रदेश की जनता को बिजली मिल जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूं, हम लोग एसी के अंदर बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं हम गरीब की। क्या हमने देखा है कि आज लाइट कितनी आ रही है पिछले 1.5-2 महीने से? आप लोगों के पास में अच्छा पूरी आ रही है। आप लोगों के पास में 3 चुनौती आई सरकार बनने के बाद। पहली आई गर्मी की, आप बिजली नहीं दे पाए। गरीब का बच्चा आज भी झोपड़ी के अंदर पढ़ाई के लिए तरस रहा है, बिजली आएगी तो मैं पढ़ाई करूंगा। बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला, बुजुर्ग किस परेशानी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें नहीं दिखता। अगर हमें दिखता तो हमारे दिल के अंदर से आवाज आती, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम लोगों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हम क्या